कि जाने कितने मेरे नाम, कोई कहे मोहन कोई कहे घनश्याम। जाने कितने मेरे नाम, कोई कहे मोहन कोई कहे घनश्याम। माला पहना करके सम्मानित करके गई थी हटीली बुआ और इनकी भौजाई। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होते धन के भंडार भरे। तो आज सुखदेव भगवान समझा रहे राजन परीक्षित। क्या हुआ? हरिश्चंद्र से कालू मेहतर ने कहा कि इस दुकान पर तुम भोजन कर जाया करना, क्योंकि हम मेहतर हैं तो मेरे यहाँ भोजन करोगे तुम्हारा धर्म चला जाए। तो हरिश्चंद्र ने कहा ठीक। तो हरिश्चंद्र जैसे ही भोजन करने के लिए बैठते तो विश्वामित्र कहीं महाराज किसी का रूप बना लेते, कहीं किसी का रूप बना लेते, सामने बैठ जाते। तो हरिश्चंद्र को दया आ जाती तो हरिश्चंद्र वो भोजन खुद नहीं करते, उस जीव को भोजन करा देते। धीरे धीरे हरिश्चंद्र को 1 महीना हुआ, लेकिन हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया। अब भोजन नहीं करो और जब हरिश्चंद्र को 1 महीना हो गया भोजन नहीं किया, तो एक दिन कालू मेहतर ने कहा हरिश्चंद्र, बोले हाँ महाराज, बोले ये लो घड़ा और जा नदी से जल भर लाओ। तो हरिश्चंद्र ने घड़ा लाओ। अब 1 महीने तक जो आदमी खाए पिए ना, वो शरीर कैसे हो जाए कमजोर, चलो ही नहीं जाए। अब हरिश्चंद्र बेचारे ने जैसे तैसे घड़ा लाओ, सर पर रखो, पहुंचिए नदी पे, अब घड़ा भर लाओ, लेकिन ताकत ही नहीं जो घड़ा उठाए पाए। उठात हार है, लेकिन घड़ा नहीं उठा पाए, वही बैठिए रोन लगे। परमात्मा का ऐसे को भेज दे जो मेरो जो कोई घड़ा उठवाए देवे, अगर वो नेकऊ देरी हुई तो मेरो मालिक बहुत चिल्लाए। हरिश्चंद्र रोए रहे, तब तक बाई घाट पे तारा आई जल भरवे काजे। हरिश्चंद्र ने तारा को देखो तो ऐसा लगो हरिश्चंद्र को जैसे महाराज डूबते हुए को सहारा मिल गया। हरिश्चंद्र ने तारा से कही रानी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तारा ने कहा कि हम जल भरने आए हैं। तुम क्या कर रहे? बोले हम भी जल भरने आए हैं। तारा ने कही तुमने तो घड़ा भर लो, फिर अबे तक तुम गए काहे नहीं? हरिश्चंद्र बोले रानी हमने 1 महीने तक भोजन नहीं किया, शरीर हमारा बिल्कुल कमजोर है, अब तुम आई गई हो तो मेरे जो घड़ा उठवाए दो। तारा बोली हम तुम्हारा घड़ा नहीं उठवाएंगे। बोले क्यों? तारा ने कहा इसलिए कि तुम जो घड़ा भर रहे हो वो मेहतर के यहाँ का है, और हम जो घड़ा भर रहे हैं वो ब्राह्मणी के यहाँ का है। तुम्हारा घड़ा उठवाने की तो छोड़ो, हम तुम्हारा घड़ा छे नहीं, अगर हमने तुम्हारा घड़ा छे लो तो मेरा धर्म चलो जाए। और ये हटीली बुआ की बहन है। माला पहना के सम्मान कर रही है, जोरदार तालियां। हटीली बुआ आई फाई है, वैसे सब सही है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। बोले क्यों? तारा ने कहा कि तुम जो घड़ा भर रहे हो वो मेहतर के यहाँ
का है और हम जो घड़ा भर रहे हैं वो ब्राह्मणी के यहाँ का है। अगर हमने तुम्हारा घड़ा छुआ तो मेरा धर्म चला जाएगा, हम नहीं उठवाएंगे तुम्हारा घड़ा, लेकिन अकल बता देंगे। गहरे जल में घुस जाओ और जब तुम गहरे जल में घुसोगे, जल की लहरें जब तुम्हारी तरफ आएंगी तो अपने आप घड़ा तुम्हारे सर पे आ जाएगा, लेकिन हम नहीं छुएंगे। तो तारा घड़ा भर के वहां से चली गई। हरिश्चंद्र को अकल बताए कि तारा ने घड़ा नहीं उठवाओ। हरिश्चंद्र रोता ही रही है। तो हरिश्चंद्र ने जैसे तैसे तो जल में घुसे, जल की लहरें जब उनकी तरफ आई तो घड़ा उनके सर पे आ गया हरिश्चंद्र के। हरिश्चंद्र ने घड़ा भरा, चल दिए। शिवम भैया जी की ये बेटी परीक्षा जी की नातिन माला पहना करके हमारा सम्मान कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे बच्ची ऐसे ही हंसती मुस्कुराती बनी रहे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करती रहे। हरिश्चंद्र ने जैसे तैसे घड़ा भरो, शरीर बड़ो कमजोर, चलो जाए नहीं रो आदि रास्ता में पहुंचे। और जैसे ही आदि रास्ता में पहुंचे सो ठोकर लगी। सो परीक्षित जी महाराज आज हरिश्चंद्र पछाड़ खा के गिर पड़े। अब जैसे ही हरिश्चंद्र पछाड़ खा के गिरे तो महाराज कालू मेहतर आई हो। कालू मेहतर ने कही, अरे हरिया जब तू घड़ा फोड़ रहा हो, जब पैसा का तेरे बाप के लगे। हरिश्चंद्र रोने लगे, शरीर कांपने लगा। बोले महाराज गलती हो गई, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करें। हमने 1 महीने तक भोजन नहीं किया, शरीर हमारा कमजोर है, गलती दोबारा नहीं करें। कालू मेहतर ने कहा तू जल भरने के लायक नहीं रहा है, ये ले लाठी, ये ले कम्बल, जा मरघट पर रखवाली कर, मरघटिया बन जा। और याद रहे कोई भी लाश आए तो उस लाश को बिना कर और कफन लिए नहीं जलाना। हरिश्चंद्र ने लाठी ली, कम्बल लिया, मरघट पे आकर के मरघटिया बन गई। बारिश समय सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे और इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। कब को सिंहासन पे पहुंच जाए नहीं पता, और कब सिंहासन से उतर के मिट्टी मिल जाए नहीं पता। ईमानदारी की बात बता रहे हैं दादा, आपकी तो उम्र बहुत है, आपने तो हमसे ज्यादा दुनिया देखी है, हमें उतना अनुभव नहीं है जितना आपको है। लेकिन हम अगर अपनी बात करें तो हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्हें सिंहासन पर पहुंचने में भी देर नहीं लगी और सिंहासन से मिट्टी में मिलने में भी देर नहीं लगी। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, अपनी आंखों से अपनी उम्र की बात कर रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं समय से डरना चाहिए हमेशा। तो आज हरिश्चंद्र मरघटिया बन गए, लाशों को जलाने लगे और इधर तारा ब्राह्मणी के यहाँ भोजन बनाने का काम करने लगी। एक दिन ब्राह्मणी ने तारा से कहा कि तेरा लड़का रोहित सारा दिन बच्चों के साथ खेलता रहता है, उसे बगिया में भेज दे और जो है पूजा के लिए फूल मंगवा दे। रोहित तारा ने कहा ठीक है। तारा ने रोहित को बुलाया, डलिया पकड़ा दी, कहा बेटा जाओ बगिया में से फूल ले आओ। रोहित ने कहा ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ, अभी आता हूँ फूल लेके। और रोज चले हैं, हुआ क्या कि मौत की वातन में डलिया हाथन में चलो है कुंवर रोहित। अब बगिया में जैसे ही पहुंचे तो फूलों को तोड़ तोड़ करके डलिया में रखने लगे। विश्वामित्र को तसल्ली नहीं हुई तो विश्वामित्र ने क्या किया कि काले सर्प का रूप बनाया और काले सर्प का रूप बना करके विश्वामित्र फूल में जाकर के छिप गए। और रोहित ने जैसे ही
फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो विश्वामित्र ने जो है महाराज आज रोहित की उंगली में डस लिया। और जैसे ही रोहित की उंगली में डसा विश्वामित्र ने तो वही महाराज रोहित पछाड़ खा करके गिर पड़े। अब जैसे ही पछाड़ खा के गिरे महाराज फूल जो थे बिखर गए। रोहित माँ माँ कह करके वहीं रो रहे हैं बगिया में। और इधर विश्वामित्र ने जा करके काशी में आवाज लगाई, काशी के लोगों किसी का लड़का बगिया में फूल लेने गया था, उसे किसी काले सर्प ने खा लिया। जिस किसी माँ का लाल हो मैया चली जा अपने लला को बगिया से ले आना, उसको लला मज्जे। आवाज पड़ी तारा के कानन में, सो तारा ने सुनी के काऊ को लला तो तारा के दिमाग में झटका लगो है मेरो ही पूत बगिया में फूल लेवे काजे गौ हतो। तो तारा भोजन बनाए रही हती, सो भोजन बने वो भूली ब्राह्मणी के पास आई, हाथ जोड़ के पाए पकड़ के बोली मैया मैं लला बगिया में फूल लेवे काजे गौ हतो, मेरे लला को काऊ काले सर्प ने खाए लो, तुम कहो तो हम चले जाए अपने लला को बगिया से ले, अगर मैं देरी हुई मेरे पूत मज्जे मैया। ब्राह्मणी ने कही बोले काम से बचने के लिए बहाने ढूंढती रहती है कामचोर कहीं की, जा पहले पूरा खाना बना, पूरा घर का काम कर, साफ सफाई कर, उसके बाद तू कहीं जाएगी, पूरा काम कर। जो ये बात कही मैया तारा रसोई में आई, अब बेबस हती बेचारी रसोई में आई, भोजन बनाने लगी, लेकिन भोजन बनाते जा रही और आंखन से आंसू निकलत जा रही। नजारा ये है, अरे भोजन रही बनाई और बात की छूटी वे बबकारी, छोड़ी अकेली रह जाए मोहतारी, अरे रोई रही अंगना में मैया, जल बिन तड़पे मीन बछड़ा बिन तड़प रही रे भैया, जैसे जल बिन तड़पे। आज मैया तारा ने जल्दी जल्दी खाना बनाओ, जल्दी जल्दी सब काम करो। ब्राह्मणी के पास आई, मैया अब हम चले जाए, लला मज्जे मैया मुझे चलो जाते। ब्राह्मणी ने कहा चली जा, लेकिन याद रहे अगर तेरा लड़का मर जाए तो उसे वहीं दफना देना, मेरे घर लेके मत आना। मैया तारा नंगे पैर दौड़ पड़ी, गिरती जा रही, उठती जा रही, भागती जा रही, नंगे पैर है, ऐसे तड़प रही है जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है, ऐसे रो रही है जैसे बिना बछड़े के गैया रोती है। आज तारा भागते भागते बगिया में पहुंची और जैसे ही बगिया में पहुंची पागलों की तरह अपने बच्चे को ढूंढने लगी। रोहित कहाँ हो तुम बेटा, कहाँ हो तुम, देखो तुम्हारी माँ आई है। और जब पागलों की तरह अपने बच्चे को ढूंढने लगी तो देखा है कि एक कोने में रोहित पड़ा है, माँ माँ कह करके रो रहा है, शरीर नीला पड़ गया, मुख से झाग निकल रहा है। तारा गई जाए के लला को झपट के अपनी छाती से लगाए, लो पूत मेरे तुम मोय बता तो कहाँ काले सर्प ने खाओ, और तेरी मैया आई है तो कछु नहीं होती है, तू मोय बता कहाँ खाओ तो काले सर्प ने। अब हम तो ठीक करा दिए, तो डॉक्टर पास ले चले, तो इलाज करा दिए। तारा रो रही है, रोहित पछाड़ खा के गिरे हैं, तो तारा ने महाराज कहा मुझे बता तुझे कहाँ काले सर्प ने खाया है।